फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए। कौन सा वेजाइनल डिस्चार्ज, योनि से निकलने वाला कौन सा पानी बिल्कुल नॉर्मल है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, मतलब बॉडी से निकलने वाला एक नॉर्मल फ्लूइड है। उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, उसका अपना इंपॉर्टेंस है। वो आपकी वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करता है, वो इन्फेक्शंस को ग्रो नहीं होने देता और आप बॉडी को, आपके वजाइना को, आपके इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बचाता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से। दूसरा, जिस टाइम पे आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू होकर स्पर्म्स इजीली फ्लोट करके अंदर एग तक जा सकते हैं। तो ये इस चीज के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वजाइनल डिस्चार्ज नहीं होगा तो वो ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए एक हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज होना इंपॉर्टेंट है। अब कौन से वेजाइनल डिस्चार्ज को आप हेल्दी बोलेंगी? तो कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज पूरी साइकिल में बदलता रहता है। अगर हम साइकिल की बात करें तो आपकी जो पीरियड की पूरी साइकिल है, आपका जो पूरा का पूरा एक साइकिल है पूरे मंथ का, उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंसिस्टेंसी का हो सकता है। कंसिस्टेंसी मतलब गाढ़ा, पतला, मोटा हो सकता है। अगर हम शुरुआत की बात करें, जब आपके पीरियड्स निकल रहे होते हैं उस टाइम पर वो ब्लड की तरह होता है, मतलब उसमें ब्लड होता है और वो पीरियड्स के फॉर्म में आता है। पीरियड्स जब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, वाइट क्रीमी हो जाता है और उसमें वो किसी भी तरह का ब्लड नहीं होता, उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती और वो आपके पैंटीज पे कोई भी कलर या कुछ भी गंदा नहीं करता है। अगर हम ओव्यूलेशन के टाइम की बात करें तो ओव्यूलेशन के टाइम मतलब जिस टाइम पे आपकी मिड साइकिल में अंडा रिलीज हो रहा होता है, उस टाइम पर कुछ लोगों को ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होती है, मतलब थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है, स्पॉटिंग हो सकती है। ये भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। जब आपको लग रहा है कि आपका हाँ शायद मिड साइकिल है, आपकी जो पूरे महीने की साइकिल है उसके बीच का समय है, तो हो सकता है कि उस टाइम पर आपको ओव्यूलेशन ब्लीडिंग हो, 1-2 ड्रॉप ब्लड आए, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उससे घबराना नहीं है। वैसे उस टाइम पर जो नॉर्मली मैक्सिमम लोगों का होता है वो अंडे की एग वाइट कंसिस्टेंसी का होता है। जब अंडा होता है अगर हम उसे फोड़ दें तो उसके अंदर का जो पानी जैसा होता है उसकी कंसिस्टेंसी का होता है। क्यों? क्योंकि अब बॉडी को पता है कि अब प्रेगनेंसी रुक सकती है, अब स्पर्म आ सकता है और उसके बाद प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो वो ट्राई करती है कि वो एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करे, ऐसा मीडियम करे जिसमें कि इजीली स्पर्म ट्रेवल करके अंदर तक पहुंच जाए। तो मिड साइकिल में 4-5 दिन ऐसा हो सकता है कि वो आपका एग जैसी कंसिस्टेंसी का हो, एग वाइट कंसिस्टेंसी का हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद फिर से वो थोड़ा क्रीमी वाइट हो सकता है, थिक हो सकता है और हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा उस टाइम डिस्चार्ज ना भी हो, बहुत हल्का मल्का डिस्चार्ज हो। बट ये नॉर्मल डिस्चार्ज है जो आपकी पूरी साइकिल में होता है और उसके बाद जब दोबारा पीरियड्स आएंगे तो फिर वो ब्लड के फॉर्म में ब्लड वाला डिस्चार्ज होगा। तो ये पूरी साइकिल का डिस्चार्ज है। बट बिल्कुल नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली आपका जो डिस्चार्ज होना चाहिए उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी फॉर्म में ब्लड नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी मैंने आपको बताया जब पीरियड्स का टाइम है तब ब्लड हो सकता है, मिड साइकिल में थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकती है क्योंकि कुछ लोगों को ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होती है और एंड में अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। वो भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। मतलब जब बच्चा जो है गर्भ में आके माँ के लाइनिंग से चिपकता है, यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता है, उस टाइम पर कुछ ब्लीडिंग, 1-2 स्पॉटिंग हो सकती है, वो भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। उसके अलावा इसमें जो आपका पैंटी है वो खराब नहीं होनी चाहिए, इतना ज्यादा अनईजी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैंटी इतनी गंदी हो गई, ऐसे कलर्स में हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो नॉर्मली क्रीमी वाइट कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ी बहुत थिक हो सकती है, थोड़ी पतली हो सकती है, बट इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल हर टाइम गीलापन लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत थिक नहीं होनी चाहिए कि जैसे फटा फटा दही जैसा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसमें कोई स्मेल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरह की वेजाइनल डिस्चार्ज है जो बिल्कुल नॉर्मल है होना।
पूरी साइकिल में, पूरे महीने में ये चेंज हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मुझे क्यों थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये सब हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। तो कई बार स्ट्रेस से या आपने ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, डाइट में कुछ चेंज है, उसकी वजह से हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है 1-2 दिन आपको थोड़ा अनयूजुअल लगे। लेकिन अगर आपको ये बहुत रिपीटेड हो रहा है, आपको बहुत दिन तक हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है या तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने बात की है बिल्कुल नॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में कि नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है। तो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है आपका क्रीमी वाइट कलर का होगा, आपका जो है थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का हो सकता है, उसके अंदर किसी भी तरह की स्मेल नहीं होगी, उसमें किसी भी तरह का रंग नहीं होगा। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।